वेलकम बच्चों। हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 18 स्थिर विद्युत। जब कुछ वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को वस्तु का आवेशित होना कहते हैं। प्लास्टिक के स्केल अथवा कंघे को जब हम सूखे बालों पर रगड़कर कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो कागज के टुकड़े स्केल अथवा कंघी की ओर आकर्षित होते हैं। देखिए बच्चों, ये कागज के टुकड़े हैं और इसको हम अपने सर में इस तरह से रगड़ के और जब इसके पास ले जाएंगे तो ये देखिए कागज चिपक जा रहा है। देखा आपने किस तरह से चिपक रहा है? एक बार फिर देख लीजिए। देखिए, है ना? इसी को हम कहते हैं स्थिर विद्युत। यह स्केल में एक विशेष गुण के कारण हो जाता है जिसको हम वस्तु का आवेशित होना कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया है ए, इसमें केवल एक बैलून है। एक चित्र दिया है बी जिसमें बैलून के साथ एक कपड़ा है और इससे कपड़े से रब किया जाएगा। तीसरा दिया है कंघी जिसमें कागज के टुकड़े चिपक रहे हैं। ठीक, तो अब कह रहा है आओ करके सीखें। 2 फूले हुए गुब्बारे लेंगे, फिर एक गुब्बारे को ऊन से बने कपड़े से रगड़ेंगे। अब यहाँ पे ए दिया था, मिसप्रिंट था, जबकि बी वाले को हम रगड़ रहे हैं। आप ध्यान से दीजिए, यहाँ पे सही कर लीजिए। तथा एक को बिना रगड़े ही छोड़ देंगे, जैसे ए वाला। यहाँ उल्टा हो गया था तो मैंने सही कर दिया। क्या होगा यदि हम गुब्बारे ए को कागज के पास के छोटे छोटे टुकड़ों में रखेंगे? अब एक गुब्बारे को रखेंगे तो क्या होगा? कागज के टुकड़े गुब्बारे से नहीं चिपकेंगे। अब बच्चों मेरे पास बैलून नहीं है इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट ये नहीं कर सकती हूँ। आप यही एक्सपेरिमेंट सेम कंघी से देख लीजिए। अब देखिए अभी हमने नहीं रगड़ा है तो क्या चिपक रहा है? नहीं चिपक रहा है। दूसरा कह रहा है कि क्या होगा यदि हम गुब्बारे बी को कागज के कपड़े से चिपकेंगे? तो आप ये देखिए, ये ऊनी कपड़ा है मेरे पास, इस पे मैं इस तरह से इसको रब कर रही हूं। अब आप देखिए, देखिए कागज चिपक रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। एक बार और करके दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए ये ऊनी कपड़ा है, हम इस पे इसको ऐसे रब करेंगे। उसके बाद इसको हम कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे। उसके बाद हम इसको कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे। देखिए कागज के टुकड़े चिपक गए। यही एक्सपेरिमेंट आपको बैलून के साथ करना है। जब हम ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे तो क्या होगा? तो कागज के टुकड़े गुब्बारे से चिपक जाएंगे। यानी बी वाला गुब्बारा देखिए, चूंकि यहाँ ऊनी कपड़ा दिया था, इन्होंने मिसप्रिंट लिख दिया है, तो हम बी वाले को ही कंसिडर करेंगे। यदि दोनों गुब्बारे ए और बी को आपस में रगड़ के एक साथ रखेंगे तो क्या होगा? दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा अथवा आकर्षण। तो अगर बच्चों हम दोनों गुब्बारे को इस तरह से रब करेंगे तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हैं, मैंने अपने स्कूल में कराया हुआ है। तो प्रतिकर्षण होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों पर ही समान आवेश होगा। नेक्स्ट कह रहा आओ करके सीखें। 2 गुब्बारे ए और बी लें, उनमें हवा भर लें। गुब्बारे ए को बी के पास ले जाने पर होने वाले सही परिणाम का चयन करें। तो अगर अभी हम सिंपल गुब्बारा लिए हैं, उसको रगड़ वगड़ नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? गुब्बारे ना तो आकर्षित होंगे और ना ही प्रतिकर्षित होंगे। फिर 2 गुब्बारे ए तथा बी लें और उनमें हवा भरकर उनमें से केवल एक गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ें और दूसरे गुब्बारे को उसके पास ले जाएं। ऐसा करने पर क्या होगा? सही विकल्प चुने। तो अब जब एक को हम केवल ऊनी कपड़े से रगड़ेंगे तो क्या होगा? गुब्बारे एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक पे माइनस चार्ज आ जाएगा और एक पे प्लस। फिर कह रहा है 2 गुब्बारे ए और बी लें, उनमें समान हवा भरें। दोनों गुब्बारों को ऊनी कपड़े से रगड़कर पास लाएं तो क्या होगा? तो दोनों गुब्बारे प्रतिकर्षित होंगे क्योंकि दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो सेम चार्ज होते हैं बच्चों, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विद्युत के सुचालक व कुचालक आओ करके सीखें। आवश्यक सामग्री टॉर्च, रेडियो में लगने वाला सेल, विद्युत तार, टॉर्च का बल्ब, रबर बैंड। चित्र के अनुसार सेल के सिरों को विद्युत तार और बल्ब से जोड़ते हुए एक युक्ति बनाएं। देखिए बच्चों, मेरे पास इस तरह का है, इस तरह आपके पास एक बल्ब होना चाहिए और एक सेल होना चाहिए। देखिए मेरे पास ये वाला सेल है। तो जब हम इसको इसमें टच करेंगे तो देखिए, देखिए बल्ब जल रहा है, आपको दिख रहा होगा। देखिए बल्ब जल रहा है ना? ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, अब आप एक साइड को इससे कनेक्ट कर दीजिए अच्छे से। दूसरे साइड को हटाते हुए एक साइड को आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। डरने की कोई बात नहीं है, इस वाले सेल में करंट नहीं आता है।
अब क्या करना है, ये हमने बना लिया है कैसे, ठीक है। फिर कह रहा है जब किसी विद्युत चालक को सिरे ए, अब ये देखिए हो गया हमारा एक सिरा ए और ये बी से जोड़ते हैं तो बल्ब प्रकाशित हो जाता है, और जब किसी विद्युत रोधी कुचालक को सिरे ए तथा बी से जोड़ते हैं तो प्रकाशित नहीं होता। निम्नलिखित वस्तुओं को सिरे ए तथा बी से जोड़कर विद्युत चालक व सुचालक या कुचालक पहचानिए, ठीक है। तो देखिए प्लास्टिक का पेन, अब ये तो मेरे पास है, हम इसमें जोड़ के देख लेते हैं। देखिए इसका एक सिरा यहाँ लगाइए और दूसरा सिरा यहाँ लगाइए, क्या बल्ब जल रहा है? नहीं जल रहा है। गीली लकड़ी ये मेरे पास नहीं है बच्चों, लेकिन गीली लकड़ी लगाने पे जल जाएगा क्योंकि पानी जो है वो सुचालक है। लोहे का तार, अब देखिए लोहे का तार नहीं है लेकिन हम कांटी से काम चला सकते हैं, लोहे की तो देखिए ये जल रहा है, देखा आपने, जल रहा है ना। तो लोहे का तार सुचालक हो जाएगा। फिर कह रहा है पत्थर का टुकड़ा। अब पत्थर का टुकड़ा अगर हम यहाँ पे लगा दें, देखिए पत्थर का टुकड़ा लगाने पे क्या ये जल रहा है? नहीं जल रहा। तो पत्थर का टुकड़ा कुचालक। पेंसिल की लीड, अब देखिए पेंसिल की लीड पे जब हम लगाते हैं बच्चों, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक तार को मैंने ऊपर लगाया है दूसरे को नीचे, और जैसे ही हम इसको पेंसिल के नोक पे छुला रहे हैं बल्ब जल जा रहा है। तो पेंसिल की लीड क्या हो जाएगी? सुचालक। कांच का टुकड़ा, देखिए बच्चों कांच का टुकड़ा मेरे पास नहीं है लेकिन इस बल्ब में कांच है, तो हम यहाँ पे लगा के देखते हैं इसके दोनों सिरों पे, क्या बल्ब जल रहा है? तो नहीं जल रहा है, यानी कांच क्या है? कांच कुचालक है। निम्नलिखित पैराग्राफ में उचित शब्दों को खाली स्थान पर भरो। अब ये सारे शब्द हैं, आवेशित, विपरीत, समान, स्थिर विद्युत, विद्युत प्रेरण, आवेश, इनको हमें इसमें भरना है। जब किसी चालक के पास कोई डैश, तो यहाँ भरेंगे आवेशित, वस्तु लाई जाती है तो वह चालक भी आवेशित हो जाता है। उसके पास के सिरे पर विपरीत आवेश तथा दूर के सिरे पर समान आवेश उत्पन्न होता है। देखिए जब किसी दो वस्तुओं को लाया जाता है, आवेशित वस्तुओं को, तो पास के सिरे पे विपरीत आवेश और दूर के सिरे पे समान आवेश उत्पन्न होता है। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी। यह दोनों प्रकार के आवेश चालक के सिरों पर तभी तक रहते हैं जब तक कि आवेशित वस्तु चालक के पास रहती है। जब ये तक ये यहाँ रहेगा तभी तक यहाँ पे निगेटिव है तो पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा। इस प्रकार से चालक के आवेशित होने की क्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। जो बच्चों अभी हमने आपको कंघी से दिखाया था ना कागज चिपकते हुए, वही चीज है स्थिर विद्युत प्रेरण। जब हम कंघी को अपने बाल पे रगड़ते हैं तो उस पर निगेटिव आवेश आ जाता है, और कागज पे जब हम उसके पास ले जाते हैं तो कागज पे पॉजिटिव। इसलिए जैसे कागज के पास ले जाते हैं तो कागज जो है वो कंघी पे चिपक जाता है। नेक्स्ट कह रहा है साधारण विद्युतदर्शी का नामांकित चित्र बनाएं। तो इस तरह से आप एक चित्र बना लीजिए। इसमें ये कांच का जार है जिसके अंदर आपकी एक धातु की छड़ लगी हुई है, जिसके अंदर तांबा या पीतल की बारीक पन्नी लगी हुई रहती है। कॉर्क के ढक्कन से हम इसे बंद कर देते हैं और उसके ऊपर वृत्ताकार चकती लगा देते हैं। इसको हम साधारण विद्युतदर्शी या साधारण विद्युत बल्ब भी कह सकते हैं। इसमें आपकी विद्युत प्रभावित करने पे ये क्या होता है, ये जलने लगता है। नेक्स्ट, नीचे दी गई सारणी में कुछ वस्तुएं इस प्रकार से दी गई हैं कि यदि पहले से लिखी वस्तु से बाद में लिखी गई वस्तु को रगड़ेंगे तो पहले लिखी गई वस्तु पर धनावेश तथा बाद में लिखी गई वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न होगा। अब देखिए यहाँ पे कांच की छड़ है और रेशम, तो रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पे धनावेश आ जाएगा, रेशम पे ऋणावेश। ऊन को एबोनाइट पे रगड़ेंगे तो ऊन पर धनावेश, एबोनाइट पे ऋणावेश। सूखे बाल को कंघी पे रगड़ेंगे तो सूखे बाल पे धनावेश और कंघी पे ऋणावेश। फर को रगड़ेंगे प्लास्टिक की छड़ पे तो फर पे धनावेश और प्लास्टिक की छड़ पे ऋणावेश। अब यही कह रहा है नीचे, उपरोक्त सारणी की सहायता से निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। पारस्परिक घर्षण में प्रयुक्त वस्तुएं, सूखे बाल में कंघी करने पर तो धनावेश किस पे आएगा? देखिए अभी हमने बताया ना, सूखे बाल पर धनावेश और कंघी पे ऋणावेश। रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ने पर, अब देखिए रेशम के कपड़े को कांच की छड़ पे रगड़ने पे तो कांच की छड़ पे क्या आएगा? धनावेश, और रेशम पे क्या आएगा? ऋणावेश। एबोनाइट को ऊन से रगड़ने पे, देखिए यहाँ पे भी लिखा है, तो एबोनाइट पे आएगा आपका ऋणावेश और ऊन पे आएगा आपका धनावेश, क्योंकि यहाँ पे पहले लिखा था कि जो वस्तु पहले लिखी है और जो वस्तु बाद में लिखी है, तो पहले लिखी वस्तु से बाद में लिखी वस्तु पर ऋणावेश आएगा और पहले लिखी वस्तु पे धनावेश आएगा।
लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सही विकल्प चुनिए। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, धनावेश और ऋणावेश। तड़ित चालक बनाया जाता है, तो तड़ित चालक किसका बनाया जाता है बच्चों? इन सब में जो ऑप्शन हमें दिया है, तांबे से तड़ित चालक बनाया जाता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। हम बी को टिक करेंगे। समान प्रकाश के आवेशों में होता है, तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो उनमें होता है प्रतिकर्षण। हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे। बाय बाय बच्चों, मिलते